वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 27 करेंगे हिंदी की, जो 8 अक्टूबर को आपको दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी नादान दोस्त के एक भाग के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा दोनों ने चिड़िया के बच्चों के लिए सुख सुविधा का प्रबंध करते हैं, परंतु उसका प्रभाव गलत पड़ता दिखता है। और अब आगे देखते हैं। तो आपने देखा होगा पिछली 4-5 वर्कशीट में हम ये नादान दोस्त का पाठ ही पढ़ रहे हैं। अगर आप पिछली वर्कशीट मिस कर चुके हैं तो मैं आपको प्लेलिस्ट डाल दूंगा हिंदी की, उसमें लास्ट 4-5 आप वर्कशीट देख के पूरी कहानी को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं इस गद्यांश में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें किस प्रकार अपने जीवन में जोड़ते हैं। अब पिछली वर्कशीट में आपको याद होगा केशव और श्यामा दोनों चिड़िया की मदद कर रहे थे टोकरी लगा के छांव बनाने के लिए। तो उस वक्त इनकी मम्मी सो रही थी और ये चुपचाप बाहर आए थे कमरे में, पर इनकी माँ अब जाग चुकी होती है और इनको पकड़ लेती है। तो उससे आगे की कहानी क्या है, किवाड़ केशव ने खोला था। अब उन्होंने पूछा कि किवाड़ किसने खोला, तो मन ही मन बात चल रही है कि किवाड़ तो केशव ने खोला था। लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कहीं श्यामा कह ना दे, क्योंकि उसने श्यामा को अंडे तो दिखाए नहीं थे। तो बच्चे क्या होते हैं, कई बार ऐसे करने पे बता देते हैं। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था कि कभी श्यामा बता ना दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी, मतलब धीरे धीरे पंखा हाथ से पंखा करने लगी। अभी सिर्फ 2 ही बजे थे और बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की ओर ताकने लगी। टोकरी का पता ना था, मतलब उसको टोकरी नहीं दिखी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। प्रश्न पूछने के हिसाब से। तो चलिए अपनी समझ को परखते हैं, सही विकल्प चुनिए। तो प्रश्न 1 क्या है, किवाड़ किसने खोला था? तो ये हमें पता ही है किवाड़ किसने खोला था, केशव ने खोला था, क्योंकि उसी का हाथ कुंडी तक पहुंच रहा था, तो केशव आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है, यकायक शब्द का क्या अर्थ है? अब यकायक क्या होता है, एकदम से, अचानक से। तो इनमें से कौन सा सही जुड़ रहा है? इसमें आ रहा है अचानक, तो यहाँ हम लगा देंगे अचानक। फिर प्रश्न 3 क्या है, केशव को श्यामा पर विश्वास क्यों नहीं था? अब देखो, केशव को श्यामा पर विश्वास इसलिए नहीं था क्योंकि उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे। श्यामा बेचारी कहती जा रही थी और वो कह रहा था कि नहीं, तुम सीढ़ी से, स्टूल के ऊपर से गिर जाओगे, इसलिए केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे। तो इसलिए केशव को श्यामा पे ये था कि अब मैंने इसको अंडे नहीं दिखाए, ये हमारी अम्मा को अपनी ये सारी बातें बता देंगी। तो इसमें क्या है, उससे अंडे नहीं दिखाए, तो ये उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अब प्रश्न 4 क्या है, यकायक नींद खुलने पर श्यामा ने क्या किया? तो एकदम से जब उसकी नींद खुली थी तो श्यामा ने क्या किया था? श्यामा दौड़ के कॉर्निस के पास गई थी ऊपर देखने। तो यही सब हम उसे लिख देंगे। यकायक नींद खुलने पर श्यामा दौड़ती हुई कार्निस के पास गई और ऊपर की तरफ देखने लगी जहां चिड़िया के अंडे थे। अब अगला प्रश्न क्या है, श्यामा ने किवाड़ खोलने की बात माँ से क्यों नहीं कही? अपने शब्दों में लिखिए। अब देखो, श्यामा ने किवाड़ खोलने की बात माँ से क्यों नहीं कही? उसको 2 चीज़ों का हो सकता है। एक तो ये था कि इससे भैया की पिटाई लग जाएगी, और मैं भी तो इसमें जिम्मेदार थी इस घटना में कि बिना बताए अम्मा से दिन में बाहर निकलने गए थे वो अपने कमरे के बाहर। तो यही सारी चीज़ें हमें लिखनी है। श्यामा ने किवाड़ खोलने की बात माँ से इसलिए नहीं कही क्योंकि उसे लगा अगर उसने माँ को बताया कि केशव ने किवाड़ खोले थे तो माँ भैया की पिटाई करेगी और श्यामा भी इस घटना में जिम्मेदार थी। अब ये गतिविधि देखते हैं, क्या आपने अपने बचपन में कोई इस तरह की हरकत की है? याद करके लिखिए। तो देखो, बहुतों ने की हैं, तो मैं भी लिख देता हूँ इसमें। हाँ, हम सब ने भी कभी ना कभी ऐसी हरकतें की हैं। एक बार मेरी माँ मुझे पढ़ने को बोलकर बाजार गई थी और टीवी देखने से साफ मना किया था। जैसे ही माँ घर से निकली, मैं टीवी देखने लगा,
जब माँ के आने की आवाज़ आई तो मैंने टीवी तुरंत बंद कर दिया और वापस पढ़ने बैठ गया, परंतु माँ को पता चल गया जब उसने टीवी को गर्म पाया। तो ये मेरी घटना है बचपन की, ये मैंने ऐसे लिख दी। अगर आपके साथ कोई और घटना ऐसी हुई है तो आप उसकी जगह वो भी लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।